बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। ग्रेड 4 की ऑक्सफोर्ड सिलेबस की ये मैथ्स की बुक है। इसकी हम आज जो एक्सरसाइज करेंगे वो है 1D। 1D एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। 1D एक्सरसाइज में जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल एंड कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर्स पैटर्न। ये हमारे पास फॉलोइंग नंबर पैटर्न है। हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कि इन्होंने यहाँ पे कौन से रूल को इस्तेमाल किया है और कौन से पैटर्न को फॉलो किया है। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इनका, इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर ए 94, 85, 76, ब्लैंक 58, ब्लैंक 40, ब्लैंक एंड 31। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने जिस पैटर्न को फॉलो किया है वो है -9। यानी कि आप जैसे जैसे हर नंबर में से 9 नंबर माइनस करते जाएंगे तो आपके पास आंसर आता जाएगा। जो फर्स्ट वन नंबर है वो है 94, सेकेंड 9 माइनस किए 85, 9 माइनस किए 76, फिर उसमें से 9 माइनस किए तो ये 67 बन गया, फिर उसमें से 9 माइनस किए 58, फिर 9 माइनस किए 49, फिर उसमें से 9 माइनस किए 40 और फिर 9 माइनस किए आपने उसमें से तो आपके पास 31 बन गया। यानी कि इसमें जो आपने पैटर्न को फॉलो किया है वो है -9। अब इसी तरह से है हमारे पास क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी में हम देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले नंबर है 38, 45, 52, 59, 66, 73 और 80। अब इसमें इन्होंने जो हमारे पास पैटर्न जो फॉलो किया हुआ है वो है कि 11 नंबर्स को आपने ऐड करना है। यानी कि 38 में आपने इसमें 7 नंबर्स को ऐड करना है। यानी कि 38 में आपने 7 नंबर्स को ऐड किया तो 45 आ गया, फिर आपने 7 नंबर्स को ऐड किया तो 52 आ गया, फिर आपने 7 नंबर्स को ऐड किया तो आपके पास आ जाता है यहाँ पे 59, फिर आपने 7 नंबर्स को ऐड किया तो आपके पास 66 आ जाता है, फिर 7 नंबर ऐड करने के बाद आपके पास 73 आ जाता है और इसी तरह से फिर 80 आ जाता है। यानी कि इसमें जो उन्होंने फार्मूला यूज़ किया है वो है कि आपने ऐड करने हैं 7 नंबर्स। इसी तरह से जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वो है 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90। यानी कि इस क्वेश्चन में इन्होंने प्लस किए हुए हैं 9 नंबर। यानी कि 18 में जब आप 9 नंबर प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27। 27 में 9 नंबर्स को ऐड किया तो आपके पास आंसर आ गया 36। इसी तरह से 36 में 9 नंबर्स को ऐड किया तो 45, 54, इसी तरह से 63 और 72। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है वो है कि आपने 9 नंबर्स को ऐड करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, वो है हमारे पास 2889, 963, 321 और 107। यानी कि आपने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 करना है। यानी कि जब आप 963 को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, यानी कि यहाँ पे आपने ऐसी कोई वैल्यू लिखनी है जिसको आप डिवाइडेड बाय 3 करें तो आपके पास क्या आंसर है। यानी कि अगर हम 2889 को डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो हमारे पास 963 आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2889। यानी कि 2889 को हम 3 को हम डिवाइड करेंगे तो 2889 आंसर आएगा। इसी तरह से जब हम 963 पे 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 321 आंसर आएगा। और इसी तरह से जब हम 321 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 107 आंसर आएगा। यानी कि यहाँ पे जो पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है वो है डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूज़ द फॉलोइंग रैंडम नंबर टू मेक ए पैटर्न। कि आपने इन फॉलोइंग रैंडम नंबर से क्या करना है, एक पैटर्न बनाना है। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। हमने इससे देखना है कि कौन से पैटर्न इन नंबर से मिलके हमने कोई भी ऐसा एक पैटर्न बनाना है। तो हम पैटर्न क्या बनाएंगे, यहाँ पर जो पैटर्न की तरतीब है वो ऐसे होगी कि हमने एक नंबर लेना है और उसमें 4 नंबर ऐड करते जाना है और इस हिसाब से हमने पैटर्न बनाना है। जैसे कि अगर हम सबसे लीस्ट नंबर को लेते हैं 37 को, तो 37 में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 41। अगर 41 में हम 4 नंबर्स ऐड कर देते हैं तो 45, 45 में अगर हम 4 नंबर ऐड कर देते हैं 49, 49 में 4 नंबर ऐड कर देते हैं 53 और फिर 57। यानी कि अगर हम इसमें ऐड करते हैं 4 को तो ये हमारे पास एक पैटर्न बन जाता है। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है यहाँ पे 32, 8, 128, 4, 64 और 16। तो हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम पैटर्न बनाते हैं तो 8 सबसे लोएस्ट नंबर 4 को लिख लेते हैं। 4 2 ज़ार 8, फिर 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64 और 64 2 ज़ार 128। यानी कि यहाँ पे हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, तो हमारे पास ये एक पैटर्न बन जाएगा।
इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसी नंबर से हमने क्या करना है, एक पैटर्न बनाना है। तो हम सबसे लोएस्ट नंबर को यहाँ पे ले लेंगे, यानी कि अगर हम सबसे लोएस्ट नंबर को यहाँ पे लेते हैं 5 को, तो तो हम देख रहे हैं कि ये सारे नंबर जो हैं हमारे पास ये 5 के टेबल में आ रहे हैं। तो पैटर्न भी कोई 5 से रिलेटेड ही होना चाहिए, यानी कि 5 के टेबल का। तो 5 2 ज़ा 10, 10 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 7 ज़ा 35। तो इसमें को क्या करना है, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है 5 के साथ। तो आप देखते हैं कि इन तीनों क्वेश्चंस के हमने पैटर्न यहाँ पे बना लिए हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट पेज पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल्स एंड एक्सटेंड फॉर द नेक्स्ट 3 टर्म्स। यहाँ पे भी आपने पैटर्न रूल को आइडेंटिफाई करना है और उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आपने राइट डाउन करनी है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास 1 10 99 88 77 66 55। इसमें हमने पैटर्न रूल को देखना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सारे नंबर जो हैं वो 11 के टेबल में आ रहे हैं। तो हमें ये लग रहा है कि 110 में से जब हम 11 को माइनस करेंगे तो 99 आएगा, फिर 11 को माइनस किया तो 88 77 66 55, 55 में से 11 को माइनस किया तो हमारे पास 44 आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट 33 और 22। तो यहाँ पर जो पैटर्न को फॉलो किया गया वो -11 किया गया, यानी कि 11 को फॉलो करेंगे तो ये सारे नंबर्स हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 326 313 300 287 274। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 326 में से हमने 13 नंबर को माइनस किया तो 313 आया, 13 में से 13 नंबर को माइनस किया तो 300 आ गया, यानी कि इसमें जो पैटर्न है वो -13 का है। यानी कि 287 के बाद अगर आप 13 नंबर को माइनस करेंगे तो आपके पास 274 आ जाएगा, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा 261, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा 248, यानी कि 13 मार्क्स आप इसमें से माइनस करते जाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 955, यानी कि क्वेश्चन नंबर सी जो हमारे पास बुक में दिया हुआ है आप देख सकते हैं 955 910 865 820। तो इसमें से हमारे पास इन्होंने यहाँ पे -45 नंबर्स को माइनस किया हुआ है। जैसे कि अगर आप 955 में से 45 माइनस करेंगे तो आपके पास 910 आ जाएगा, फिर 45 को माइनस करेंगे 865, इसी तरह से 820 775, इसी तरह से 7 10 665। जैसे ही आप इसको माइनस करते जाएंगे तो आपके पास और 620 ये नंबर आते जाएंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपने -45 करना है इसमें से। नेक्स्ट है हमारे पास 896 448 226। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि अगर आप देख लें कि आप 896 में से बहुत ज़्यादा नंबर्स को माइनस करेंगे 448 आएगा, और इसमें से माइनस करने की या प्लस करने के नंबर्स के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आ रहा। तो हम इसको डिवीजन के मेथड से देखते हैं। जैसे कि अगर हम 448 को 2 टाइम डिवीजन करेंगे तो हमारे पास 896 आ जाएगा। इस तरह से 224 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 448 आ जाएगा। इसी तरीके से 112 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 224 आ जाएगा, यानी कि डबल डिजिट के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। 224 को आप 2 दफ़ा प्लस करेंगे तो 448 आ जाएगा। इसी तरह से 112 को आप 2 दफ़ा प्लस करेंगे तो आपके पास 224 आ जाएगा। तो आपने क्या कर लेना है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ कर लेना है। तो ये आपके पास आंसर इस तरह 56 है। तो 56 के बाद जैसे हम 2 दफ़ा ऐड करेंगे तो हमारे पास आज 28 को 2 दफ़ा ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56, यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही हमारे पास आ जाएगा 14, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7। इसी तरह से जो फाइनल क्वेश्चन हमारे पास बचा है वो है लुक एट द फॉलोइंग नंबर्स टेबल्स एंड आंसर दी क्वेश्चन। आपने इस टेबल को देखना है और क्वेश्चनिंग के आंसर करने हैं। राइट एंड इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न विद डायगोनल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 31 स्टेट द पैटर्न रूल्स। यानी कि आपके पास जो इंक्रीजिंग नंबर में जो पैटर्न है तो आपने उस डायगोनल पैटर्न को जो 31 से स्टार्ट हो रहा है 97 तक नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आपने ये सारा जो पैटर्न है आपका आपने ये इसके आंसर में लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास फाइंड द लास्ट 3 नंबर्स ऑफ द पैटर्न गिवन बिलो 93 84 75। तो ये इस पैटर्न में से आपके पास जा रहे हैं 93 84 75 66 57 और 48। जो नेक्स्ट 3 नंबर हैं इसी पैटर्न पे ये आपने यहाँ पे राइट डाउन कर लेने हैं। यानी कि 75 के बाद हमारे पास आ रहा है 66 57। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 66 57 और 48। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो राइट अ नंबर पैटर्न स्टार्टिंग विद 89 एंड एंडिंग इन 23 स्टार्ट द रूल ऑल्सो। यानी कि आपके पास वो पैटर्न जो 89 से स्टार्ट हो रहा है और एंड आपके पास हो रहा है 23 पे। तो आप देखें कि यहाँ पे 89 पे आपका जो ये पैटर्न स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है 23 पे, तो आपने इसको लिखना है। और उन्होंने ये भी बताया है कि पैटर्न रूल भी आप बताएं।
तो पैटर्न आपके पास ये बन रहा है यहाँ पे कि आपने -11 करना है। जब आप 11 माइनस करेंगे 89 में से तो आपके पास 78 आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक ए नंबर पैटर्न ऑफ यूर चॉइस अप्लाइंग द रूल सब्ट्रैक्टिंग 10, यानी कि कोई भी एक ऐसा पैटर्न बना ले कि आप उसमें 10 नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो वो आपके पास बन जाए। जैसे कि अगर आपके पास 40 है, 40 में से आप 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा, और 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा, और 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसको ज़रूर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।